28 मई 1947 शाम को 22 साल की क्रिस्टीना केटलवेल की बॉडी मिलती है उसकी हनीमून कॉटेज से 150 फीट दूर एक नदी में। क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? मिमिको ओंटारियो में रहने वाली क्रिस्टीना मोकुन एक बैंक एम्प्लॉय थी। 12 मई 1947 उसने 26 साल की जॉन रे केटलवेल के साथ भाग के शादी की। दोनों का 3 साल का रिलेशनशिप था। क्रिस्टीना की फैमिली इस मैरिज से खुश नहीं थे। 28 साल की इटली इमिग्रेंट रोनाल्ड बेरी, जो एक प्रोफेशनल बॉलरूम डांसर था, वो जैक का बेस्ट फ्रेंड। ऐसा कहा जाता था कि जैक, क्रिस्टीना और रोनाल्ड तीनों एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। क्रिस्टीना की बहन हेलन के अनुसार क्रिस्टीना की फैमिली को लगता था कि रोनाल्ड और क्रिस्टीना में अफेयर है। शादी के बाद जैक और क्रिस्टीना टोरंटो में एक अपार्टमेंट में कुछ दिन रहे। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि उनके हनीमून में रोनाल्ड भी उनको ज्वाइन किया। सेवर्न फॉल्स के पास रोनाल्ड का एक रिमोट कॉटेज था जहां सिर्फ बोट से जा सकते हैं। 17 में तीनों ने उस कॉटेज में गए। कॉटेज में रहने के दौरान क्रिस्टीना बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। कभी वो रोने लग जाती तो कभी एकदम चुप हो जाती। क्रिस्टीना रोनाल्ड से ये भी पूछी थी क्या जैक सच में उससे प्यार करता है। 28 में क्रिस्टीना कॉटेज से गायब हो जाती है और उसी दिन रोनाल्ड की कॉटेज में आग लग जाती है। रोनाल्ड कॉटेज में वापस आके देखता है जैक एक कोने में बैठा है और उसके सर पे चोट है। क्रिस्टीना कॉटेज में नहीं थी। 1 घंटे के अंदर वो कॉटेज जल के राख हो गए। रोनाल्ड जैक को लेके हॉस्पिटल चला गया और पुलिस को भी कांटेक्ट किया। ये इंसिडेंट और भी सीरियस हो गया जब एक बोट हाउस ओनर को क्रिस्टीना की बॉडी मिली उनके कॉटेज से 150 फीट दूर। उसकी बॉडी पे कोई जलने की मार्क्स नहीं थे, ना ही कोई मारपीट की साइन। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसके पेट से पेन किलर ड्रग मिला और उसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। इंटरेस्टिंगली, जब लोकल लोगों ने कॉटेज की आग बुझाने में मदद कर रहे थे तब उन लोगों ने उस नदी में क्रिस्टीना की डेड बॉडी नहीं देखा। जैक, रोनाल्ड और 20 अदर लोगों से पूछताछ किया गया। हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद जैक को पुलिस ने 3 घंटे तक इंटरोगेट किया। जैक का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। रोनाल्ड से भी 13 घंटे तक पूछताछ किया गया और एक 3000 वर्ड का स्टेटमेंट दिया उसने। 19 जून क्रिस्टीना के केस का ट्रायल शुरू हुआ। ये ट्रायल चला सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्रिस्टीना की डेथ में किसी की साजिश तो नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आए। जैक एंड रोनाल्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उन तीनों की रिलेशनशिप को थॉरोली एक्सपोज किया गया इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिस्टीना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि उसे पता चल गया था उसके हस्बैंड और रोनाल्ड के बीच अननेचुरल रिलेशनशिप है। क्रिस्टीना की मौत कैसे हुई, इस बारे में कई थ्योरीज है। पहला थ्योरी, क्रिस्टीना का कुछ मेंटल इश्यूज चल रही थी और उसने सुसाइड किया। इस थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस था क्रिस्टीना का सुसाइड नोट्स। क्रिस्टीना ने इससे पहले भी कई बार सुसाइड नोट लिख चुकी थी। पहला नोट उनके एंगेजमेंट से पहले और दूसरा शादी के 5 वीक पहले, और दोनों ही नोट उसने रोनाल्ड को एड्रेस करके लिखा था। उसने पॉइजन खा के सुसाइड करने की कोशिश की और उसने अपनी नोट में ये भी लिखा था कि जैक अगर उसको शादी का प्रपोजल ना दे और किसी और लड़की से शादी कर ले तो वो ये सहन नहीं कर पाएगी। जैक को इस सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरे सुसाइड नोट में उसने सिर्फ खुद को नहीं, जैक को मारने की भी प्लान किया था और ये दूसरा नोट भी उसने रोनाल्ड को एड्रेस करके ही लिखी थी। उसने लिखा, When you love someone, you really love him, and I know there is no one for me but Jack, and if I cannot have him, I do not intend anyone else to। और आखिरी सुसाइड नोट उसने अपनी मौत से पहले लिखा था। इस बार मिसेस थॉमस को एड्रेस करके लिखी। मिसेस थॉमस उसका लैंडलॉर्ड थी जिस घर पे शादी के बाद उसने जैक के साथ कुछ दिन बिताए। क्रिस्टीना ने रोनाल्ड से कहा था उस चिट्ठी को मेल करने के लिए। उस चिट्ठी में उसने लिखा था, Ronnie is in the boat outside somewhere. By the time he gets back, everything will be all over with। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया सारे सुसाइड नोट के हैंडराइटिंग क्रिस्टीना के ही थे। रोनाल्ड ने इस सब सुसाइड नोट के बारे में कभी भी जैक को नहीं बताया। रोनाल्ड ने कैसे वो सारे लेटर्स को सेव किया जब उसका कॉटेज ही जल गया। सेकंड थ्योरी, शायद रोनाल्ड और जैक इनोसेंट नहीं थे। शायद उन दोनों ने मिलकर इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए क्रिस्टीना का मर्डर प्लान किया था। जैक ने शादी से पहले क्रिस्टीना के नाम एक इंश्योरेंस लिया था। उस इंश्योरेंस में लिखा था कि अगर क्रिस्टीना की एक्सीडेंटल मौत होती है
तो उसका बेनिफिशियरी को डबल अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट था आज के हिसाब से 2 लाख $। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि जैक और क्रिस्टीना दोनों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिशियरी था रोनाल्ड। रोनाल्ड ने भी अपने कॉटेज का इंश्योरेंस लिया था, वो कॉटेज जो मिस्टीरियसली जल गया, और उस इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी का नाम था जैक। सबसे अजीब बात है, जैक ने अपना ग्रेचुइटी पेमेंट भी रोनाल्ड को दे दिया था और उसने अपनी विल से बाकी फैमिली मेंबर्स का नाम हटा दिया था। क्रिस्टीना की वेडिंग रिंग कभी नहीं मिली। क्या वो रिंग रोनाल्ड ने परचेस किया था या फिर जैक ने अपना किसी मैरिड फ्रेंड से उधार लिया था? जो भी हो, क्रिस्टीना की मौत के बाद वो रिंग नहीं मिली। पुलिस को दिया एक स्टेटमेंट में जैक ने कहा था उसके और रोनाल्ड के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप थे, लेकिन कोर्ट में उसने कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे ये स्टेटमेंट बुलवाया। लेकिन इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शादी के पहले से ही क्रिस्टीना का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, किसी ड्रग के वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो ड्रग क्रिस्टीना ने खुद ली थी या फिर उसे दिया गया था। इस घटना के 3 साल बाद जैक ने एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। दोनों ने अपना फैमिली स्टार्ट की, लेकिन लेट 60s में दोनों सेपरेट हो गए। रोनाल्ड भी 1956 में न्यूयॉर्क मूव हो गया। उसके बाद रोनाल्ड के बारे में कोई खबर नहीं। एक लव ट्रायंगल को ब्रेक करने के लिए क्या क्रिस्टीना का मर्डर किया गया था, या फिर इंश्योरेंस मनी कलेक्ट करने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो बस एक एक्सीडेंट था। जो भी हो, उसकी मौत की मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होने वाली है।